कि हमारे रामलीला के मंचन को देखने के लिए मात्र शक्ति महिलाएं बहन बेटियां आती हैं, उसके लिए हमें आप इसका इंतजाम करें। तो उन्होंने तुरंत आदेश किया और हमारे यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 लेडीज पुलिस कांस्टेबल और दरोगा रैंक की रहती हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सीएम साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अब इतना सुंदर भव्य रामलीला मैदान दिया और प्राधिकरण को आदेश दिया कि यहाँ रामलीला मैदान मिलना चाहिए। और प्राधिकरण के अधिकारियों ने यहाँ 1.5 करोड़ रुपये करीबन इस मैदान में लगा दिया। इतने अच्छे कमरे, ग्रीन रूम, बाथरूम, इतनी 4 दीवारी, इतनी बड़ी 4 दीवारी बना के हमको दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्राधिकरण के अधिकारियों का, इतना भव्य रामलीला मैदान हमको दिया। ये क्या हुआ? मारीच, मामा मारीच, देखिए चलते चलते ये विमान क्यों रुक गया? हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन मृत्यु के भंवर में सामने आकर? अभी तक क्या कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है कौन जिसने मार्ग में चलते वाहन को रोका है? राष्ट्रपति, आप तो व्यर्थ इतना रोष कर रहे हैं। मेरे विचार में यह केवल वायु का दोष है। वायु? वायु क्या शक्ति है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सके? उसमें इतना साहस कहां जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल गमन कर सके? तो फिर इंद्र की चाल होगी। इंद्र की चाल? इंद्र पर है मेरी शक्ति का भय छाया हुआ, सदियों से मेरे पैरों का वो है ठुकराया हुआ। तो फिर मेघ ने ही रास्ते में अड़कर अपने अपमान का बदला उतारा होगा। मेघ, वही मेघ जो मेरी सेवा बजाता है, पानी छिड़क छिड़क कर लंका की गलियों को ठंडा बनाता है। क्या कह रहे हो मामा मारीच? ऐसे कायर भी अगर रोकेंगे मेरी राह को, कौन फिर मानेगा मेरी शक्ति के संचार को? खड़ा है सामने मेरे जो तू विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी बनके तेरी काल की सूरत। रावण, मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी तेरा काल। प्रणाम लंकेश। कौन है? सामने आ। मैं हूँ शिव शंकर। से ही मैं महाबली रावण हूँ। मैं ही शिव शक्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। फिर शिव से कैसा है? जटा जूटों से योगी जमाकर शान बैठा है। कोई राजा है मानो या कोई भगवान बैठा है। न समझी शान मेरी और न देखा दबदबा मेरा। भला है खेल कोई रोक लेगा रास्ता मेरा। लंकापति, कहाँ ध्यान है? महादेव की महिमा तो वेदों में भी बखान है। मैं शिव का नहीं, उसकी शक्ति का पालक हूँ। ऐसे कपटी धूर्तों की मैं चिंता कभी नहीं करता। नहीं हूँ ग्रास भोजन का, मुझे हर कोई खा लेगा। बताशा भी नहीं जो पाएगा सो मुंह में डालेगा। भयंकर काल हूँ, विकराल हूँ, विष्टर हूँ, काला हूँ। जलाकर भस्म कर दूंगा वो प्रचंड ज्वाला हूँ। अच्छा तो जाइए, जिस ओर से जी चाहे उसी ओर से चले जाइए। अभी कैलाश को उठाकर समुद्र में डाल देता हूँ और मैदान साफ करके अपना रास्ता निकाल लेता हूँ। बचाए जो इसे शक्ति कहाँ आकाश की, फेंक देता हूँ हिलाकर अब जड़े पाताल की। हे संसार को मेरे अधीन करने वाले अपार बल, आज तू कहां सो गया? हे देवताओं को परास्त करने वाली बलवान भुजाओं, आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों लंकेश, क्या हुआ?
अब गिलास को उठाने में कैसा विलम्ब? ठहरो, एक बार फिर बल लगा लेने दो। बस थक गए? कहाँ है वो शक्ति, कहाँ गया अभिमान? आ गया तन पर पसीना और ये सर का नहीं, सच कहा है भाग्य का, लिखा कोई समझा नहीं। अभिमान चूर हो गया, मन का सारा अहंकार दूर हो गया। हुआ है ज्ञात शंकर की महामहिमा अनोखी है, अजब लीला तुम्हारी नाथ हमने आज देखी है। किया अभिमान जो मैंने ये फल उसका भी पाता हूँ, दया हो नाथ अब तो शीश चरणों में झुकाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकापति महावीर रावण, आपने अपनी शक्ति को भली प्रकार समझ लिया होगा। अब तो अपने अभिमान का प्राय है। भोलेनाथ, मैं अहंकार व शाप की महिमा को न जान सका। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे मेरे लक्ष्य प्राप्ति का वरदान दीजिए। लंकेश, मैं प्रसन्न हुआ। यह ले चंद्रहास नामक तलवार। यदि तू नित्य इसका पूजन करता रहेगा तो ये तेरी सब प्रकार से रक्षा करेगी। किंतु सावधान, यदि एक दिन भी पूजन भूल गया या तेरे हाथ से छूट गई तो बस अपनी अंतिम घड़ी ही समझना। रक्ष संस्कृति का समूल विनाश। जो आज्ञा भोलेनाथ, आज से मैं सदा आपका दास रहूंगा और आपके वचनों का सदा पालन करूंगा। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। गर्जन तर्जन में जीता है, ऊपर चलता है काल चक्र, नीचे जीवन का आंदोलन, भिन्न विचारों पद्धतियों का त्रेता में होता था मंथन। ओम अग्नि अतुल बलशाली वीर सुभटों, दशों दिशाओं के अधिपति दिक्पालों, धरती के विस्तार पर सांस लेने वाले दानव, दैत्य, निर्वशों, सभी सावधान होकर सुने। मैंने लंका का राज्य धन के देवता कुबेर को अपनी शक्ति से पराजित कर बहुत कठिनाई से प्राप्त किया है। अतः आज से
समस्त दानवीरों सहित ये स्वर्ण लंका हमारी सुपोषित रक्ष संस्कृति के अधीन होती है। रक्ष संस्कृति रक्ष संस्कृति नहीं अनुज, नहीं। यहां की शान ही अद्भुत निराली है जमाने से। जगत खुशहाल होता है मेरे जय घोष गाने से। प्रिय अनुज विभीषण, यद्यपि आपका परामर्श सराहनीय है, परंतु हमारी नवीन रक्ष संस्कृति जिसे हमने पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करने का संकल्प लिया है, वो समस्त शक्तियों को अपने साथ लेकर ही संभव है। अतः देवताओं से संघर्ष अनिवार्य है। मेरा ही रंग जम जाए रसीली तान के अंदर, मेरा ही नाम गूंजे अप्सरा के गान के अंदर, मेरे यशगान में बदमस्त कुल दरबार हो जाए, ध्वनि ये घुंघरू की बस मेरी ही झनकार हो जाए। मेरे अग्रज, वे विश्व में रक्ष संस्कृति के संस्थापक लंकापति लंकेश, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं जिससे रक्ष संस्कृति व आर्य संस्कृति दोनों जीवन शैलियों में आपस में समन्वय बना रह सके? अनुज विभीषण, आपको तो राक्षस कुल का कल्याणकारी होना चाहिए, क्योंकि आपने राक्षस कुल में जन्म लिया है। अतः कुल हित में सोचना ही उचित होगा। अनुज, काकाश्री, रक्ष संस्कृति की स्थापना हेतु युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। अतः देवासुर संग्राम निश्चित है। हमें अपनी शक्तियों को एकत्रित कर विश्व में आर्य संस्कृति को नष्ट करना होगा। काकाश्री, आज तो आनंद का वातावरण है, आनंद का। लीजिए, ये सोमरस का प्याला पीजिए। मदिरा पान के बिना लोग व्रत